हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे दिल्ली पुलिस का 15/11/2023 का शिफ्ट नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी की गई। मूल कीमत को वापस लाने के लिए नई कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखो, कमी कितने की करी गई, 20% की। अगर हम 20% का फ्रैक्शन मान देखें तो कितना आता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है। कमी करी गई तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो, यहां अगर हमारा माइनस है तो आगे हम क्या लेंगे, इसका अपोजिट लेंगे, प्लस लेंगे। हमारा अंश हमारा कितना, 1, तो 1 को हम ऐसे ही रखेंगे। 5 में से कितना कम करेंगे, यानी माइनस है तो कम करेंगे, कितना, 1 कम करेंगे। तो 5 में से 1 कम करा तो कितना आया, 4 आया। 1/4, 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है हमारा 25%। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं के वर्ग का योग ज्ञात करें। कितना, 20 और 30, यानी 20 और डॉट 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 कितने, 30 के बीच की हमें क्या निकालनी है, अभाज्य संख्याओं के वर्ग का योग निकालना। देखो, 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होंगी, एक हमारी 23 हो जाएगी और एक हमारी क्या होगी, 29 हमारी हो जाएगी। इनका क्या करना है हमें, इनका करना वर्ग। देखो, 23 का अगर हम वर्ग करते हैं, 23 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है, 529 होता है। अगर हम 29 का स्क्वायर करते हैं तो 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर होता है हमारा 841 होता है। कितना, 841। तो उन्होंने क्या पूछा है, इनका योग पूछा है। 9 और 1 10, 4 और 2 6 और 1 7, 8 और 5 कितना है, 8 5 13। तो हमारा कितना आ जाएगा, 1370 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक और 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% वार्षिक पर उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 27,600 रुपये है तो राशि की गणना कीजिए। देखो, टोटल कितने साल के लिए दे रखा है उसने, 11 साल के लिए दे रखा है। उसने हमसे बोला कि पहले 3 साल के लिए 4% की रेट पर, पहले 3 साल के लिए, यानी 3 साल के लिए 4% की रेट पर, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12% हमारा यहां से हो जाएगा। कितना, 12% हो गया। अगला उसने बोला है कि अगले 4 वर्ष के लिए 8% पर, यानी अगले 4 वर्ष के लिए कितना, 8% पर। तो हमारा कितना, 8 चौक 32% हमारा यहां से हो जाएगा। अब उसने देखो, 4 और 3 7 हो गया, टोटल बोला कितना, 11 वर्ष के लिए। तो उसने बोला 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद 12% पर, यानी 11 में से 7 अगर हमारे निकल गए तो हमारे कितने बचेंगे, 4 वर्ष बचेंगे। यानी अगले जो 4 वर्ष आए उतने कितने परसेंट पर, 12% पर। तो 12 से 12 चौक 48% हमारे यहां से हो गए। अगर हम टोटल देखें, टोटल हमारे कितने हो गए, 8 2 10 और 2 12 का 2 हाथ से लगा, 1 4 3 7 और 1 8 1 9, यानी 92% हमारा टोटल हो गया। कितने साल का, 11 साल का 92%। यहां से देखो, 92% का मान कितना दे रखा है, 27,600 दे रखा है। यानी ये 92% का मान कितना है, 27,600 रुपये है। जब 92% का मान 27,600, तो 1% का मान कितना जाएगा, 1% का यहां से मान कितना, देखो 1% का मान आ जाएगा 92 तिया, अगर हम देखते हैं गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 और 9 तीस 27, यानी 3 बार चला जाएगा और 0 हमारी ये है। यानी 92% से अगर हम भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 300 आएगा। यानी 300 हमारा कितने का आया, 1 यूनिट का मान आया। हमें कितने का चाहिए, हमें चाहिए 100% का। तो 100 गुणा कितना करेंगे, 300 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाता है, 30,000 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, उस गोले का व्यास कितना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया हमारा होता है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो, सरफेस एरिया हमारा कितना दे रखा है, उसने दे रखा सरफेस एरिया दे रखा 2500 पाई, यानी 2500 पाई हमारा सरफेस एरिया दे रखा। हमारा कितना है,
4, देखो पाई का हम मान नहीं रखेंगे, पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें आर का मान निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे आर स्क्वायर करेंगे। अब पाई से तो हमारा क्या कट गया, पाई कट गया। 4 से कितनी बार, 4 से जाएगा 625 बार, कितनी बार 625 बार। तो ये क्या आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 हो गया। तो हम आर बराबर कितना करेंगे, इसका रूट बढ़ाएंगे, तो रूट बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, हमारा यहाँ से आर आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए व्यास। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या हमारी कितनी आई, 25 गुणा 2। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले का समान त्रिज्या की 8 ठोस गोले गोलाकार गोले में ढाला जाता है तो प्रत्येक गेंद की त्रिज्या कितनी होगी। देखो दोनों का क्या होगा, आयतन हमारा बराबर होगा। अगर हम बात करें तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर वन लेंगे क्यू इजिकल टू, इससे कितने ठोस गोले बनाए जाते हैं, 8 ठोस गोले बनाए जाते हैं। तो 4/3 पाई R2 क्यूब हो जाएगा। देखो 4/3 से तो हमारा 4/3 कट गया, पाई से हमारा पाई कट गया। तो R1 का देखो कितना दे रखा, त्रिज्या दे रखे 20 सेंटीमीटर पहले की। तो R1 20 गुणा 20 हो जाएगा इजिकल टू, हमारे यहाँ क्या बचा 8 गुणा R2 क्यूब बचा। 4 से कितनी बार, 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार 5 बार, 2 से कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। तो R2 मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका करूंगा अंडर रूट करूंगा। तो देखो 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 4 लिख सकता हूँ। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 2 लिख सकता हूँ। और हमारा 1 5 हमारा है। देखो 1 5 ये 1 5 ये 1 5 ये, तो मेरा क्या है क्यूब रूट बाहर निकलेगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 1 5 मेरा बाहर आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 अगर क्यूब रूट से बाहर निकलेगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये किसका मानेगा R2 का। तो R2 इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, 4 संख्याओं 15, 35, 42 और 72 का लघुत्तम समवर्ती क्या होगा। यानी हमें क्या निकालना, एलसीएम निकालना। किसका निकालना, 15, 35, 42 और 72 का। देखो एलसीएम या तो आप क्या करोगे नॉर्मल विधि से निकालोगे, या हम क्या करेंगे, अगर हमको ब्रेक करेंगे 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15 को हम तोड़ सकते हैं 5 गुणा 3 में, 5 गुणा 3 में। अब 35 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 5 गुणा 7, 5 सकते 35 होता है। 42 को कैसे तोड़ सकते हैं, देखो 42, अगर हम 42 को तोड़े 7 छिंग 42, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 7, तो 7 छिंग 42 हो जाएगा। हमारा क्या बचा 72 बचा। 72 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, देखो 9 अट्ठे 72 यानी 2, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 3, 9 अट्ठे 72। अब मुझे क्या निकालना, एलसीएम निकालना। देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 5 हमारा यहाँ पर भी है, 5 हमारा यहाँ पर भी है, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 5 हमारा ये आ जाएगा। देखो अगर हम 2 की बात करें, 2 हमारा यहाँ पर भी है, 2 हमारा यहाँ पर भी है, 1 2 तो हमारा क्या आ गया यहाँ से आ गया, एक क्या आ गया 2 हमारा यहाँ से आ गया। हमारा क्या बचा 2 गुणा 2 बचा, यानी हमारा क्या हो जाएगा 4 1 हमारा बचा। तो हमारा 5 आ गया, 2 आ गया। अब देखते हैं 3 हमारा यहाँ पर भी, 3 हमारा यहाँ पर भी, और 3 हमारा यहाँ पर भी। तो 3 1 तो हमारा ये आ गया, एक हमारा क्या बचा 3 ये बचा, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 5 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। अब हमारा क्या बचा 7 बचा, तो हमारा क्या आ जाएगा 7 हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 40 तिया 120, 120 गुणा 3 360, 360 गुणा 7 कितना होता है 360 गुणा 7 यानी 2520 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2520 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, एक ट्रेन एमएन सुरंग के पास पहुंचती है। सुरंग के अंदर एक कुत्ता एक ऐसे बिंदु पर स्थित है जो एम प्रवेश द्वार से एमएन की 2/5 मापी गई दूरी है। जब ट्रेन सीटी देती है
तो कुत्ता दौड़ता है। यदि कुत्ता सुरंग के प्रवेश द्वार एम की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते से ठीक प्रवेश द्वार एम पर मिलती है। यदि कुत्ता निकास एन की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते को ठीक निकास एन पर मिलती है। कुत्ते की चाल और ट्रेन की चाल का अनुपात बताओ। हमें किसका निकालना है? कुत्ते की चाल और ट्रेन की चाल का अनुपात निकालना है। देखो, अगर आप बेसिक से भी कर सकते हो और इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। देखो, मैं क्या करा रहा हूँ, आपको ट्रिक से करा रहा हूँ। अगर आपको बेसिक से करना है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसको बेसिक से भी करा दूंगा। तो मैं ट्रिक से बता रहा हूँ। देखो, ऐसा सवाल आएगा तो हम क्या करना है, हमें यहां पर लिखना टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस माइनस माइनस 2 गुणा डॉग की डिस्टेंस, यानी डॉग की डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस बटे, बटे में क्या लेना है, बटे में लेंगे टोटल डिस्टेंस। क्या लेंगे? टोटल डिस्टेंस लेंगे। ये हमें क्या करना, अप्लाई करना। टोटल डिस्टेंस माइनस 2 गुणा डॉग की डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस, ये हम करेंगे। देखो, अब यहां पे हम देखो कि इसमें क्या दे रखा है, इसने बोला कि 2/5, यानी टोटल हमारी 5 डिस्टेंस थी। 5 में से डॉग ने कितनी चली? डॉग ने चली बेटा 2, यानी 2 किसने चली? ये चली डॉग ने। 5 हमारी क्या है? टोटल डिस्टेंस हमारी 5 है। तो टोटल डिस्टेंस के स्थान पे क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। तो 5 माइनस 2 गुणा डॉग की डिस्टेंस कितनी आई? 2 है, बटे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 5 है। तो यहां से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 2 दूनी 4, अगर 5 हमारे प्लस के 4 हमारे माइनस के, तो हमारा क्या बचेगा? ऊपर बचेगा हमारा 1, बटे नीचे क्या आएगा? 5 आएगा। अब 5 हमारी क्या है? 5 हमारी डिस्टेंस किसकी है? 5 हमारी ट्रेन की डिस्टेंस है, जो कि ट्रेन ने तो पूरी डिस्टेंस कवर करी है, तो ये हो जाएगा हमारी ट्रेन की डिस्टेंस। और 1 हमारी किसकी डिस्टेंस है? ये हमारी डॉग की डिस्टेंस। हमसे उसने पूछा क्या है? कुत्ते की चाल और ट्रेन की चाल बताओ, यानी डॉग की क्या, किसकी? डॉग की और ट्रेन की चाल का रेशो हमें निकालना है। तो देखो, डॉग की चाल कितनी है? 1 है, और ट्रेन की चाल कितनी है? 5 है। तो 1:5 हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया? एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ाई जानी है। इस वर्ष कीमत 120 रुपये से बढ़कर 140 रुपये हो गई, तो बताइए कि अगले वर्ष में प्रतिशत वृद्धि कितनी होनी चाहिए। देखो, उसने बोला कि 2 वर्षों में 25% बढ़ाई जानी है। इस वर्ष कीमत है कितनी? 120 रुपया, यानी कीमत उसने दे रखी है 120 रुपया, उसकी क्या है? कीमत है। अब बढ़ाई कितनी आती है? 25%, यानी ये किसका मान है? ये हमारा 100 का मान। हमें बढ़ाना कितना? 25%। तो 100 का 25%, 25 होता तो कितना हो जाएगा? 125 हमारा हो जाएगा। अब देखो, अगर हम काटते हैं 25 से कितनी बार जाएगा? 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 बार चला जाएगा। और 4 से हमारा कितने बार? 4 तिया 12, तो हमारा कितना हो गया? 5 तिया 15, यानी 150 हमारा हो जाएगा। अब देखो, हमें कितना करना है? हमें करना है 140 करना है। देखो, यहां से अगर हम देखें 140 से हमारा कितना हो गया? 150 हमारा हो गया। अब कितने से बढ़ गया? अगर हम यहां से देखें, ये 10 से बढ़ गया। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा? 140 के रेस्पेक्ट में बढ़ा। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 करेंगे। 0 से हमारी 0 कट गई। 2 से कितनी बार? 7 बार। 2 से कितनी बार? 50 बार। अब 50/7 आया। कितना आया? 50/7 आया। तो 50/7 को अगर सॉल्व करते हैं, 7 सत्ते 49 होता है। 49 कितना बचा? 1 बचा, दशम लगाया, उतारा 0। 7 एकम 7, कितना बचा? 3 बचा, 7 चौक 28। तो 7.14% हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है? निम्न में कौन सबसे छोटा अनुपात है? देखो, हमें दे रखे हैं 17:25। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 17/25 लिख सकता हूं। आगे दे रखा है 7:21, तो 7/21 लिख सकता हूं। आगे दे रखा 15/20, 15/20 हो जाएगा।
और लास्ट हमारा 21/25 हो जाएगा। कितना? 21/25। देखो अगर मैं 17 को 25 से डिवाइड करता हूँ तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 100, तो ये कितना होगा? 170। ये कितनी बार जाएगा? 25 छिक्का 6 बार चला जाएगा लगभग लगभग। तो मैं यहाँ 0.6 रखता हूँ। ये कितनी बार जाएगा? दशम लगाया, उतारी 0, 70 हो गया। ये लगभग हमारा 21×63 यानी लगभग 3 बार चला जाएगा। ये हमारा पॉइंट लगाएंगे 150 हो जाएगा। 25 सत्ते 7 बार चला जाएगा, 20 सत्ते 7 बार चला 140 हो जाएगा। और ये हमारा देखो अगर हम पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 25 अट्ठे 200। तो यहाँ देखो सबसे अगर हम बड़ी की बात करता तो आता 21/25। तो उसने बोला क्या है? सबसे छोटी बोला। तो सबसे छोटी हमारा कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा हमारा इनमें कौन सा? 0.3 हमारा सबसे छोटा है। तो 7/21 यानी 7:21 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे छोटा हमारा क्या है? सबसे छोटा है। तो 7/21 हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया? यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके 5 इकाई कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे कार्य करके 10 इकाई कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? देखो हमें क्या सिंपल फॉर्मूला लगाना, MDH यानी M1 D1 और H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। यहां पर हम क्या रखेंगे? मान रखेंगे M1 कितना? 25 व्यक्ति हैं, तो हम क्या करेंगे? 25 गुणा D1 दिन कितने दे रखे हैं? 8 दिन दे रखे हैं, तो गुणा 8। H1 घंटे कितने दे रखे हैं? 15 घंटे। और हमारा कितना यूनिट काम करता है? 5 इकाई काम करता है वो, तो हम बटे करेंगे 5। इसी प्रकार M2 कितना दिया? 12 व्यक्ति, दिन कितने दे रखे हैं? दिन हमें क्या निकालने हैं, यानी D2 हमें क्या करना? निकालना है। घंटे उसने दे रखे हैं 20 घंटे, और वर्क हमारा कितना दे रखा है? 10 इकाई वर्क दे रखा है। देखो अगर यहां से तुम काटो, 0 से हमारी क्या कट गई? 0 कट गई। 5 से कितनी बार चला जाएगा? 5 दिया 15 बार चला जाएगा। 3 से कितनी बार गया? 3 से गया 4 बार। कितनी बार चला गया? 4 बार। अब 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8। ये हमारा कितना चला गया? 8 चला गया। तो D2 हमारा कितना आया? अगर हमें D2 निकाला तो देखो हमारा कितना बचा? 25 डे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया? मीरा ने 10% की छूट देने के बाद एक बैग बेचकर 5% लाभ अर्जित किया। यदि बैग का अंकित मूल्य 1050 रुपये है तो उसका क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूला कौन सा? यानी CP अपॉन MRP। CP के सामने हम क्या लिखेंगे? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे नीचे क्या लिखेंगे? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, जो भी दे रखा हूं वो रखेंगे। अब हमें क्या करना है? यानी कॉस्ट प्राइस तो हमें निकालना है। कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। MRP कितना दे रखा? 1050 दे रखा। 1050 इज इक्वल टू डिस्काउंट कितने का दे रखा? 10 का डिस्काउंट, यानी 100 पर 10 का डिस्काउंट तो कितने में? 90 बटे प्रॉफिट कितने का दिया? 5% का प्रॉफिट। तो 100 में 5 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 105 हमारा हो जाएगा। अब 105 से हमारा कितनी बार जाएगा? 10 बार चला जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हमें चाहिए, तो 90 गुणा 10 तो कितना आ जाएगा? 900 रुपये हमारी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया? ऋण पर 66,550 रुपये राशि ली जाती है। इसे 2 समान किस्तों में वापस भुगतान किया जाना है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। देखो रेट कितना दे रखा? 20%। कितना? 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 होता है। 1/5 यानी 5 से बढ़कर कितना हो जाता है? 5 से बढ़कर हो जाता है 6। 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी 1 हमारा ब्याज है, तो 5 से बढ़कर कितना हो गया? 6 हो गया।
अब वो क्या रहा, किस्तों में जमा करना चक्रवृद्धि है। तो चक्रवृद्धि में क्या होता है, इसका स्क्वायर, अगर 2 किस्तें तो इसका स्क्वायर करेंगे, 3 किस्तें तो इसका क्यूब करेंगे, 2 किस्तें तो करेंगे इसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अब हमें जो किस्त दी है इसको क्या करना, बराबर करना है। यानी बराबर करेंगे तो गुणा कितने से करनी पड़ेगी, 6 से। जब हमने 6 की गुणा इधर करी तो 6 से गुणा इधर करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 25, 30 और 25 कितना हो गया, यानी 55 हमारा अमाउंट हो गया। अगर हम किस्त पूछेंगे तो हमें किसका, 36 का मान निकालना है। इस 55 का ही मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, देखो इस 55 का मान दे रखा है 66,550, यानी 66,550 हमारा किसका मान है, 55 का मान है। 55 का मान है। हमसे क्या पूछा है, उसने बोला है कि प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो हमारे प्रत्येक किस्त कितनी है, 36 की है। तो हमें क्या निकालना है, 36 का मान यहाँ से हमें निकालना है। अब देखो 55 से अगर हम काटें तो देखो, अगर क्या काटोगे, 55 से काटो, या आपका करो 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, और हमारी 0 बचेगी। अब 11 से तुम काटोगे तो 11 से कितनी बार जाएगा, 11 से कट जाएगा सीधा 121 बार, 121, और हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब हम गुणा करेंगे किसकी, 121, यानी कि 1210 गुणा 36 करेंगे। तो 1210 गुणा 36 हमारा कितना आ जाएगा, 43,560। कितना आएगा, 43,560 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसी डेड डैश कहां तक गया, 9 के स्क्वायर का औसत क्या बताओ। तो हमें क्या दे रखा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डेड डेड डैश कहां तक गया, 9 के स्क्वायर का हमें क्या निकालना, औसत निकालना। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बोले कि 1 से 9 तक का अगर सम निकालें तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटे क्या होता है, 6 होता है। ये किसका फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला है। देखो n के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, n के स्थान पर लिखेंगे 9। अगर हम n के स्थान पर 9 लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 गुणा 9 और 1 10 गुणा 9 दूनी 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19 बटे 6 हो जाएगा। अब यह हमारा क्या है, सम से हमें क्या निकालना, औसत निकालना। ये संख्या कितनी है, संख्या है हमारी 9 संख्या है। तो हम भाग कितने से करेंगे, भाग करेंगे हम 9 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। जब हमारा एवरेज आ जाएगा, अब देखो 9 से तो हमारा क्या कट गया, 9 कट गया। 2 से कितनी बार, 2 तिया 6, 2 से कितनी बार, 5 बार। अब हमारा 19 गुणा 5, 19 कितना, 19 गुणा 5 कितना होता है, 19 पंजे 95 बटे 3 आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, जब 95 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, कितना बचा, 2 बचा, दशम लगाया, 20 हो गया, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, डट डट ये जाता रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या हम क्या करेंगे, सही बटे में लिख दो। देखो उसमें क्या दे रखा, सही बटे में दे रखा, तो 31 पॉइंट मतलब देखो 3 तिया 9, 3 एकम 3, कितना बचा, 2 बचा, 2 बटे हमारा क्या है 3, यानी 31 सही 2 बटे 3 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, 256, 136 और 436 का महत्तम समावर्त है, बताओ। कितना दे रखा, उसने बोला कि 256, 136 और 436 का क्या निकालना, एचसीएफ निकालना है। देखो अगर हमें क्या दे रखे ऑप्शन, अगर ऑप्शन से तुम सॉल्व करोगे, यानी पहला ऑप्शन हमें क्या दे रखा, 12 दे रखा, दूसरा ऑप्शन हमें क्या दे रखा, 4 दे रखा है, तीसरा ऑप्शन हमें 8 दिया है, और चौथा ऑप्शन हमें 2 दिया है। तो हमारा एचसीएफ निकालने का क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या करे, तीनों को विभाजित करे। देखो अगर तुम 12 से देखोगे, यानी 12 से 12 दूनी 24, 16 हमारा 12 से नहीं कटेगा। जब 12 से हमारा नहीं कटेगा तो 12 तो हमारा नहीं होगा। उससे बड़ी यानी उससे छोटी, 12 छोटी कौन सी है, 8 है। अगर हम 8 को चेक करते हैं, देखो 8 या 24, 8 दूनी 16 कट जाएगा, 8 एकम 8, 5 बचा, 8 सत्ते 56 कट जाएगा, 8 पंजे 40 और 36 हमारा नहीं कटेगा। तो ये क्या होगा, ये भी 8 भी नहीं होगा।
तो देखो 2 तो हमारी छोटी है, अब उससे पहले क्या है 4 है, 4 को हम चेक करेंगे। 4 से देखो 4 छिंग 24, 4 चौक 16 कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16 कट जाएगा, 4 एकम 4 न जाने 0, 4 नेम 36, यानी हमारी बड़ी से बड़ी वह संख्या क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो एचसीएफ कितना आएगा इसका 4 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, यदि मलय 300 रुपये प्रति केजी की दर से अमरूद खरीदता है और उन्हें 25 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है तो उसे कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा, दशमलव स्थान तक पूर्णांक दीजिए। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसने बोला कि मलय 300 रुपये प्रति केजी की दर से अमरूद खरीदता है, यानी 300 रुपये प्रति केजी, 300 रुपये प्रति केजी, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो उसने बोला 100 ग्राम, ये किसका मान है, ये हमारा 1 ग्राम का मान है। कितने का 1 ग्राम का मान। हमें कितने का निकालना है, हमें निकालना है 100 ग्राम का मान। तो गुणा कितने से करेंगे 100 से कर देंगे। अगर हम 100 से करेंगे, देखो 3 जीरो है तो 3 जीरो हमारी 2 जीरो और 1 जीरो, तो हमारा कितना आ गया 30 हमारा इसका आ गया। जब 30 हमारा आ गया, ये 30 हमारा क्या है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी क्या आ गया कॉस्ट प्राइस हमारा यहां से आ गया। अब बेच कितने में रहा 25 रुपये प्रति 100 ग्राम, यानी ये भी हमारा किसका मान है 100 ग्राम का मान है। अब हमारा बेच कितने में रहा, सेलिंग प्राइस उसने बोला है 25 रुपये प्रति 100 ग्राम, यानी 25 रुपये प्रति 100 ग्राम। कॉस्ट प्राइस हमारा 30, सेलिंग प्राइस हमारा 25, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसे क्या होगा, उसे लॉस होगा। कितने का लॉस होगा 5 का लॉस होगा। किसके ऊपर होगा 30 के ऊपर होगा। गुणा क्या करेंगे 100 करेंगे। देखो जीरो से तो हमारी क्या कट गई, जीरो कट गई, तो हमारा क्या बचा ऊपर 10 गुणा 5 50 हो जाएगा बटे 3। 3 से भाग करो, 3 एकम 3, कितना बचा 3 एकम 2 बचा, 3 छिंग 18, 18 2 बचा, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, ये आता रहेगा डेस। तो यहां से हमें पता चला ये क्या आया लॉस आया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 16.67% का क्या आया लॉस आया। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना आपको सपोर्ट करना है।